Good morning to all of you. Today I am going to teach you reading C. Adventures of Ibn Battuta. Ibn Battuta का साहस। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग। वैसे व्हाट्सएप पे मैंने मीनिंग सेंड कर दी है, उसका ऑब्जर्व करेंगे। जनरी मतलब यात्री, पिलग्रिम्स माने तीर्थ यात्री, कारवां माने समूह में यात्रा करने वालों का दल, पिरामिड त्रिभुजाकार मीनार, फारोस एक राजा है मिस्र का, इन रुइन माने खंडहर बर्बाद, हाइना लकड़बग्गा एक जानवर का नाम है। यह पाठ इब्न बतूता के साहसिक यात्राओं के बारे में बताया गया है। माई अंकल इब्न बतूता, मेरे चाचा जिसका नाम इब्न बतूता है, बुक में उसकी तस्वीर भी दिए हुए हैं। Sat by the window of his house in Tangier, मेरे चाचा इब्न बतूता अपने घर टंजेर भी इनका मकान है, वहां खिड़की के किनारे बैठे हुए हैं। इट वॉज द हॉट टाइम ऑफ द डे, यह दिन के गर्म का समय था, मतलब दोपहर का समय था। एंड हिज आइज वर हाफ ओपन, और उनकी आंखें आधी खुली हुई थी। आई वेंट इनटू द रूम, मैं उनके कमरे में गया। अंकल, आई सेड क्वाइटली, ही लुक्ड अप एट मी सडनली, मैंने धीरे से कहा चाचा। उसने सडनली अचानक मेरी ओर देखे। अहमद, इट्स यू अगेन, ही स्माइल्ड। तो इब्न बतूता नाम के चाचा मुस्कुराते हुए बोले, अरे अहमद तुम फिर से आ गए? यस अंकल। बोले हाँ चाचा, उसने उत्तर दिया। कैन यू टेल मी टुडे अबाउट योर जर्नीज प्लीज? उस बालक ने अपने चाचा को पूछा कि क्या आप मुझे अपनी यात्राओं के बारे में बताएंगे? ही स्माइल्ड, बताएंगे। आई वॉन्ट टू ट्रेवल व्हेन आई एम ओल्डर टू, आई सेड। मैं यात्रा करना चाहता हूं। व्हेन आई एम ओल्डर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। टू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं भी यात्रा करना चाहता हूं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए आप मुझे अपनी यात्रा की कहानी सुनाएं, अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताएं। इज दैट राइट? क्या यह सच है? ही आंसर्ड। देन ही लुक्ड केयरफुली एट मी, फिर उसने मुझे सावधानी पूर्वक देखा। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? और पूछा कि तुम कितने साल के हो अभी? ही कुड रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग एगो इजीली, वे पहले की जो घटनाएं घटी, जो बातें, उनको आसानी से याद रख सकते थे। बट थिंग्स फ्रॉम द डे बिफोर नॉट वेरी वेल, परंतु आज की वस्तुएं उतनी अच्छी नहीं है। आई एम 11, आई सेड, मैंने कहा कि मैं 11 साल का। वेल, ठीक, परहैप्स इन 4 or 5 years यू कैन बिगिन टू ट्रेवल, शायद 5 या 6 साल में आप यात्रा कर सकोगे। बट इट्स नॉट इजी, परंतु यात्रा करना आसान नहीं है। यू नो, तुम जानते हो, यू कैन सी वंडरफुल टाउन्स एंड सिटीज, मीटिंग इंटरेस्टिंग पीपल एंड डू एक्साइटिंग थिंग्स। यात्रा आसान नहीं है, और तुम जानते हो, यात्रा के दौरान तुम वंडरफुल टाउन्स, अद्भुत शहरों को देख सकोगे, एंड सिटीज, और नगरों को देख सकोगे। मीट इंटरेस्टिंग
पीपल और बड़े रोचक लोगों से मिल सकते हो, एंड डू एक्साइटिंग थिंग्स और बड़े उत्तेजक चीजों को भी देख सकते हो जो तुम्हें रोमांचित कर दे। बट देयर आर बैड टाइम्स, परंतु ये मत भूलना बुरे दिन भी आते हैं। यू कैन गेट इल, तुम बीमार भी पड़ सकते हो। मिड वीक हंग्री एनिमल्स और बड़े बड़े भूखे जानवरों से भी मिल सकते हो। आर लूज ऑल योर मनी, और या फिर तुम्हारा पर्स भी घूम सकता है, तुम्हारा पैसा भी घूम सकता है, चोरी हो सकता है। नो, आई सेड माई आईज वर बिग एंड ओपन, बोले नहीं मेरी आंखें बड़े हैं और हमेशा खुले रहते हैं। यस अहमद, बोले हाँ अहमद ठीक, ही आंसर उसको उत्तर दिया। बट लिसन टू माई स्टोरीज, परंतु मेरी कहानी सुनो। एंड परहैप्स यू टू कैन लर्न टू कम होम अलाइव, और शायद तुम सीख सकते हो कैसे जीवित वापस आना है। ही लाफ्ड, उसने हंसा। नाउ वेयर शैल आई बिगिन, अब उसने कहा कि मैं कहां से यात्रा की स्टोरी प्रारंभ करूं। आई सैट डाउन, मैं बैठ गया। रेडी टू लिसन टू हिम, उनके सामने उनको सुनने के लिए। एवरी टाइम माई अंकल टोल्ड हिज स्टोरीज दे वर डिफरेंट, हर बार मेरे चाचा इब्न बतूता अलग अलग नई नई कहानियां सुनाते हैं, और वो इंटरेस्टिंग भी होता है, रोचक भी होता है, मजेदार भी होता है। आई वॉज बॉर्न हियर इन टंजेर, बोले मैं टंजेर में पैदा हुआ था। ये बिगम, उसने प्रारंभ किया अपनी कहानी और बताया कि मैं टंजेर में पैदा हुआ था। बट ऑफ कोर्स यू नो डैट, परंतु निसंदेह तुम ये जानते हो। ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुरा करके कहा। माई फादर एंड हिज फादर बिफोर हिम वी आर जज, मेरे पिताजी और उनके पिताजी जज थे। जज का मतलब कोर्ट में बैठने वाले जज नहीं, न्याय करने वाले जज नहीं, बल्कि तीर्थ यात्राओं के समूह में, जो आजकल जिसे हम गाइड करते हैं, रास्ता दिखाने वाले, कुछ कमी पैसे होगा तो मार्गदर्शन दिखाने वाले, कोई तो मना होगा तो उसमें समाधान करने वाले बुद्धिजीवी प्राणी, जो कि यात्रियों की टीम का प्रमुख होता है, उसे जज कहते हैं यहाँ पर। तो इब्न बतूता के पिताजी और उनके पिताजी भी तीर्थ यात्राओं में जज का काम करते रहे हैं। सो आई लर्न टू बी ए जज टू, व्हेन यू आर जज इट इज इजी टू ट्रेवल, यू आर इम्पोर्टेंट। और यदि तुम जज हो तो तुम्हें यात्रा करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उनमें से महत्वपूर्ण एक अलग व्यक्तित्व रखते हो। यू सी, तुम समझे? यस आई सेड परहैप्स आई कैन बी ए जज टू वन डे, हाँ, और शायद एक दिन मैं भी जज बन जाऊं। परहैप्स ही स्माइल्ड, शायद उसने मुस्कुराते हुए कहा। माई फर्स्ट जर्नी वॉज पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का। इब्न बतूता ने कहा कि मेरी पहली यात्रा पवित्र शहर मक्का का मैंने किया। मैंने अपनी पहली यात्रा पवित्र शहर मक्का का किया था। आई गॉट on a donkey and said goodbye to my mother and father in Tangier. When I was 21, my mother cried. जब मैं 21 साल का था तो मैं गधे में सवार हुआ, अपने माता पिता पेरेंट्स को गुड बाय कहा, उनसे विदा लिया और टंजर से मैंने मक्का के लिए यात्रा प्रारंभ किया। तो माई मदर क्राइड, मेरी माँ रोने लगी। मतलब विदाई का पहला बेला है, बच्चे से अलग होने का बेला है, कब आएगा इसका पता नहीं, तो सबको थोड़ी सी
करुणा भारी जाता है। इसकी मार होने लगी। आफ्टर सम डेज जर्नी आई केम टू द टाउन ऑफ अल्जीरिया। टंजर से यात्रा प्रारंभ किया। अब कुछ दिन यात्रा करते 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 हम अल्जीरिया पहुंच गए। Here I met more pilgrims. वहाँ अल्जीरिया में हम और बहुत से तीर्थ यात्रियों को मिले। And we traveled to the city of Constantine. और हम लोग अल्जीरिया से कॉन्स्टेंटाइन नामक शहर की यात्रा प्रारंभ की। I met the rich ruler there. वहाँ मैंने एक अमीर शासक से मिला। He looked at my dirty old coat, smiled. उसने मेरे गंदे कोट को देखा तो मुस्कुराया। And gave a beautiful new coat to me. और उसने बहुत ही सुंदर मुझे नया कोट दिया। Why? I asked. उस बालक ने अपने चाचा से पूछा उसने आपको ये कोट क्यों दिया? Good men help people when they need it. उसने कहा कि अच्छे लोग जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। तो वह शासक भी अच्छा था, इसलिए उसने मुझे हेल्प करने के लिए वो कोट दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, आई लेफ्ट कॉन्स्टेंटाइन विद द अदर पिलग्रिम्स। कुछ दिन बाद मैं कॉन्स्टेंटाइन से आगे बढ़ा अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ। वी नेवर स्टॉप्ड गोइंग बिकॉज वी आर अफ्रेड। हमने कभी यात्रा बंद नहीं किया, उसको जारी रखा क्योंकि हमें डर था। परहैप्स पीपल कुड टेक आवर मनी फ्रॉम अस व्हेन वी स्लेप्ट। हमने हमेशा यात्रा करने का काम किया, कभी हमने यात्रा को बंद नहीं किया क्योंकि हमें इस बात का भय डर था कि कहीं हमारा कोई पैसा कोई चुरा ना ले जब हम सोते रहेंगे। ऐसा हमने सोचा और कभी हमने स्टॉप रात को सोया नहीं। आई वॉज सो इल और मैं सीधे बीमार पड़ गया। एंड आई वॉन्टेड टू गो टू बेड एंड डाई। और मैं चाहता था कि बिस्तर में जाऊं, जाना और सोना चाहता, बिस्तर में जाऊं और मरना चाहता था। मेरी हालात इतनी खराब हो चुकी थी। बट माई फ्रेंड्स पुट मी ऑन माई ओल्ड डंकी। परंतु मेरे मित्रों ने मुझे अपने पुराने गधे में बैठा दिया। एंड हिट द एनिमल फ्रॉम बिहाइंड टू मेक इट गो क्विकली डाउन द रोड। और उसने उस डंकी को जोर से धक्का दिया, उसको मतलब पीटा ताकि वो तेजी से आगे बढ़े सड़क में। डिड यू वांट टू कम होम देन अंकल? उस बालक ने पूछा, चाचा जब आपका तबीयत खराब था, आप मरने के लायक हो गए थे, तो क्या आप घर आना नहीं चाहते थे? आप कोर्स ही स्माइल्ड। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बताता हूँ कि मैं अवश्य घर आना चाहता था। बट आई जर्नी टू ट्यूनिस। परंतु उसके बाद मुझे ट्यूनिस की यात्रा करनी थी। ए गुड ट्रेवलर डज नॉट स्टॉप इजीली। और एक अच्छा यात्री कभी अपनी यात्रा को आसानी से बंद नहीं करता। आई लेफ्ट ट्यूनिस इन कारवां ऑफ पिलग्रिम्स। और तीर्थ यात्रियों के साथ मैंने ट्यूनिस से भी आगे रवाना हुआ। दे आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, कैन यू बी द जज इन आवर कारवां? क्या आप हमारे समूह का जज बनेंगे? ऑफ कोर्स आई सेड। मैंने कहा निसंदेह, यस, एक कारवां जज। और मैं एक कारवां का जज बन गया समूह का, तीर्थ यात्रियों का। नॉट बैड वर्क फॉर यंग मैन। और यह एक युवा व्यक्ति के लिए कोई गलत काम नहीं है। व्हेन आवर कारवां अराइव्ड इन अलेक्जेंड्रिया। और इस प्रकार जब हमारी टीम अलेक्जेंड्रिया पहुंची, आई वॉज एक्साइटेड,
तो मैं एकदम उत्तेजित हो गया। आई वॉन्टेड टू सी द फेमस फारोस देयर। फारोस मतलब मिस्र का राजा था। मैंने एक मशहूर फारोस मिस्र के राजा को देखा। आई नो, मैं जानता हूँ। आई सेड क्विकली, मैंने शीघ्र कहा, दैट्स ए बिग लाइट हाउस फ्रॉम लॉन्ग एगो। यहाँ तो बहुत समय पहले एक बड़ी लाइट हाउस थी। डिड यू गो अप इट? क्या तुम वहाँ गए थे? नो, आई लव्ड। नहीं, उसने हंसते हुए कहा। द फारोस वाज इन रूइन। फारोस, वहाँ का राजा, बर्बाद हो चुका था। देयर वॉज नॉट ए लॉट टू सी। अब वहाँ देखने के लायक कोई खास चीजें नहीं थी। बट नॉट फार फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया। और आई मेट ए होली मैन बुरहान अल-दीन, ही कुड सी इनटू द फ्यूचर। वहाँ मैंने एक बुरहान अल-दीन नाम के व्यक्ति से मिला, जो कि पवित्र व्यक्ति था। ही कुड सी इन टू द फ्यूचर। और वह बुरहान अल-दीन नाम का व्यक्ति एक अच्छा आदमी था और भविष्यवाणी देखने वाला था, भविष्य वक्ता था। इसके बाद बुरहान अल-दीन क्या भविष्यवाणी करते हैं और आगे ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ता है तीर्थ यात्रा की, वो हम नेक्स्ट पीरियड में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। इसका हम इसको फर्स्ट पार्ट मानते हैं। नेक्स्ट पीरियड में आपको सेंड करूँगा। इसका सेकंड पार्ट होगा एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता, रिटन बाय जेनेट हार्डी-वोल्ट। तो इस प्रकार फर्स्ट पार्ट को यहीं हम लोग अप्रोच करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।